हे गाइस, दिस इज राज। वेलकम टू स्पीक इंग्लिश गुरु। सभी टीचरों का एक नई वीडियो में स्वागत है। और इससे पहले हमारी कई वीडियो आ चुकी हैं, अगर नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में आकर देख लीजिए। और इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, किस तरीके से क्लासरूम के अंदर टीचर और स्टूडेंट के बीच कन्वर्सेशन होता है, किस तरह से टीचर कमांड देते हैं और स्टूडेंट कमांड लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इस पर कि पहला हमारा जो सेंटेंस है यहाँ पर वो है आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन। इसका मतलब है कि मैं दोबारा से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मैं क्या करने जा रहा हूँ? दोबारा से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जैसे कि आपने कोई भी इंग्लिश का चैप्टर है, वो आपने उसकी समरी बता दी, उसके बाद में फिर आप दोबारा से उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पर जो गोइंग टू का यूज हुआ है वो हुआ है बाले के अर्थ में। ठीक है, जैसे अबाउट टू, आप ये समझिए अबाउट, जैसे आई एम अबाउट टू एक्सप्लेन इट अगेन। आप ऐसे बोल सकते हो कि आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन। ठीक है। नेक्स्ट, डोंट टॉक वाइल ईटिंग। अगर कोई बच्चा खाते समय बोल रहा है तो आप टीचर हैं, आप उसको मैनर्स सिखाएं। मैनर्स ये है कि आप बोले कि बेटा खाते समय नहीं बोलना है आपको। ठीक है ना। डोंट टॉक वाइल ईटिंग, ये तो कभी कभी रेयर केस में यूज होता है आपके साथ, लेकिन एक वर्ड हमेशा यूज होता है ज़्यादातर कि जब बच्चे खेलते हैं ना तो वो लड़ते हैं आपस में। ठीक है, जैसे कि आप समझिए 1 घंटा अगर बच्चा खेल रहा है, अगर 100 बच्चे खेल रहे हैं एक साथ, तो डेफिनेट एक ना एक बच्चा आपस में लड़ जाएगा। तो उस समय आप क्या बोलेंगे? डोंट फाइट वाइल प्लेइंग। डोंट फाइट वाइल प्लेइंग। ठीक है। नेक्स्ट, डू इट लाइक दिस नॉट लाइक दैट। इसको ऐसे करो वैसे नहीं, उसको ऐसे करो वैसे नहीं। जैसे कि आपने कोई काम दिया और काम बच्चा कर रहा है और तो आप उसको डायरेक्शन दे रहे कि बेटा ऐसे करो, ऐसे नहीं, तो आप कैसे बोलेंगे? डू इट लाइक दिस नॉट लाइक दैट। ओके। नेक्स्ट, कीप दीज बुक्स देयर। कीप दीज नोटबुक्स देयर। इन नोटबुकों को वहाँ रख दो। इन नोटबुकों को वहाँ रख दो। अच्छा, यहाँ पर जैसे आया यहाँ पे कीप, पुट का यूज होता है रखने के लिए, तो यहाँ पे आया कीप दीज बुक्स देयर। इसका मतलब भी क्या होता है कि इन नोटबुकों को वहाँ रख दो। ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिंग दिस नोटबुक। ब्रिंग दिस नोटबुक का मतलब है ये नोटबुक लेके आओ, ये कॉपी लेके आओ। जैसे आपने बच्चे से बोला कि ये कॉपी लेके आओ जो आपके पास है, इसको मैं चेक करूँगा। ठीक है ना। तो आप क्या बोलेंगे? ब्रिंग दिस नोटबुक। नेक्स्ट, ब्रिंग दीज बुक्स। ब्रिज दीज बुक्स। अच्छा, एक से ज़्यादा किताबें हैं, एक से ज़्यादा क्या है? किताबें हैं, और आपने बोला कि इन किताबों को लेके आओ या इन कॉपियों को लेके आओ, तो आप क्या बोलोगे? ब्रिंग दीज बुक्स या फिर ब्रिंग दीज नोटबुक्स। ठीक है। नेक्स्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। आप बच्चे को बोल रहे हैं बेटा समझने की कोशिश करो, इसे समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट, जस्ट डिस्ट्रीब्यूट द कॉपीज। जैसे आपने कॉपी चेक कर ली और उसके बाद में आपने बच्चों को, एक बच्चा बुला के बोला बेटा इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए कॉपियों को, तो क्या बोल रहे हैं आप? जस्ट डिस्ट्रीब्यूट द कॉपीज। क्लियर। नेक्स्ट, जब स्टेज पर आपको किसी को बुलाना हो, जैसे कि मान के चलिए किसी बच्चे का बर्थडे है या फिर किसी को आपको मतलब पुरस्कार देना हो, ठीक है, आप किसी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं या किसी को प्राइज़ देना चाहते हैं, तो उस समय बच्चे को बुलाया जाता है ना कि कम ऑन द स्टेज। तो आप कैसे बोलेंगे? प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। प्लीज़ कम ऑन द स्टेज, नाम बोल करके, जैसे कि राम प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। ठीक है। नेक्स्ट, मेमोराइज दीज क्वेश्चन एंड आंसर। इसका मतलब है कि क्वेश्चन आंसरों को याद करो। मेमोराइज दीज क्वेश्चन आंसर। इन क्वेश्चन आंसरों को याद करो, इस प्रश्न उत्तरों को याद करो। मेमोराइज करना होता है याद करना। ठीक है। नेक्स्ट, देखो कभी कभी होता है कि बच्चा क्या है कि कभी भी अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और बोलता है कि सर मुझे ये काम है, सर मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या बोलेंगे? आप बच्चों को पहले डायरेक्शन दे देंगे कि बेटा कि जो भी काम हो ना, किसी भी काम के लिए हाथ खड़ा करना, जिससे कि मुझे ये पता चले कि आप कुछ कहना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं। ठीक है। तो आपने क्या बोला कि रेज योर हैंड फॉर एनीथिंग। रेज योर हैंड फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए आप हाथ खड़ा करें। नेक्स्ट, जैसे कि आप बोल रहे हैं बच्चों को कि बेटा आपने बैग पैकअप कर लो, ये सामान जो है इसको समेट लो। ठीक है, बैग पैकअप करो, छुट्टी होने वाली है। ठीक है। या फिर हम ग्राउंड में खेलने जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या बोलोगे कि पैकअप योर बैग्स, अपने बैग पैक कर लो, या फिर पैकअप योर थिंग्स, अपनी चीज़ें
समेट लो, अपनी चीज़ें पैक कर लो। क्लियर? नेक्स्ट, कोई काम 10 मिनट के अंदर करना हो फिनिश, तो आप बच्चों को बोल रहे हो कि ये काम 10 मिनट में ख़त्म करो, तो फिनिश दिस वर्क विद इन 10 मिनट। फिनिश दिस वर्क विद इन 10 मिनट। अगर कोई काम है तो अगर आप ये बोलो केवल 10 मिनट में ख़त्म करो, तो कैसे बोलेंगे? फिनिश विद इन 10 मिनट। फिनिश विद इन 10 मिनट। ठीक है? नेक्स्ट, आपने पढ़ाया, आपने पढ़ाने के बाद में बोला कि जो मैंने कहा सही, जो भी कहा मैंने वो समझ में आ गया ना आपको? हाँ। अब आपको क्या करना है कि सब बच्चे एग्री होने चाहिए किस बात के लिए कि कल मैं टेस्ट लूँगा तो आप सभी एग्री हैं? तो बोले यस सर हम एग्री हैं। तो आप क्या बोलोगे? डू यू एग्री विद मी? क्या आप सभी मेरे साथ सहमत हैं? ठीक है? या फिर आपने कोई प्लान बनाया वो आप बच्चों के साथ शेयर कर रहे हो और बोल रहे हो कि आर यू एग्री विद मी? डू यू एग्री विद मी? क्या मुझसे सहमत हैं? ठीक है? तो कैसे बोलेंगे कि डू यू एग्री विद मी? क्लियर? नेक्स्ट, आई एम ड्राइंग अ चार्ट टू एक्सप्लेन यू। आई एम ड्राइंग अ चार्ट टू एक्सप्लेन यू। इसका मतलब है कि मैं तुम्हें समझाने के लिए एक चार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। तुम्हें समझाने के लिए एक चार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे कि साइंस की टीचर है, साइंस की टीचर ने चार्ट ड्रॉ कर दिया। इस चार्ट की जगह आप डायग्राम में लगा सकते हैं कि आई एम ड्राइंग अ डायग्राम टू एक्सप्लेन यू। मैं तुम्हें समझाने के लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है? नेक्स्ट, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। मैं तुम्हें हर एक चीज़ समझाऊंगा, हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, ईच एंड एवरीथिंग। आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? जैसे कि बच्चा बार बार पूछा सर इसका क्या मतलब है, सर इसका क्या मतलब है, तो आपने बोल दिया कि आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, हैव पेशेंस। ठीक है? नेक्स्ट, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट। आई विल क्लियर ऑल योर डाउट। मैं तुम्हारे सभी डाउट क्लियर कर दूंगा, जितने भी तुम्हारे संदेह हैं इस चैप्टर को रिगार्डिंग, मैं सारे डाउट आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है? तो आप इसको कैसे बोलेंगे कि आई विल क्लियर योर डाउट। या फिर अगर आपके उसके कोई क्वेश्चन है तो आप बोलना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा, तो आप बोलेंगे आई विल क्लियर ऑल योर क्वेश्चंस। क्लियर? नेक्स्ट, विल फिनिश दिस चैप्टर टिल सैटरडे। विल फिनिश दिस चैप्टर टिल सैटरडे। इस चैप्टर को हम शनिवार तक ख़त्म कर देंगे, शनिवार तक इसको फिनिश कर देंगे। जैसे कि सम अ चैप्टर इज गोइंग ऑन एंड यू आर टीचिंग दैट चैप्टर। तो आप बच्चों को बोल रहे हो कि ये चैप्टर जो चल रहा है ना, इट्स गोइंग ऑन, हम इसको सैटरडे तक फिनिश कर देंगे। ठीक है? तो ये बोलेंगे यू विल फिनिश दिस चैप्टर टिल सैटरडे। क्लियर गाइस? नेक्स्ट, यू ऑल आर लाइक माई ओन चिल्ड्रन। यू ऑल आर लाइक माई ओन चिल्ड्रन। इसका मतलब होता है कि तुम सभी मेरे बच्चे की तरह हो। जैसे कि आप टीचर हैं और आपने बोला बच्चों से कि बेटा आपके लिए जो डिसीजन ले रहा हूँ ना वो एकदम बेस्ट है, आपके लिए बर्थफुल है। ठीक है ना? आप ये ना सोचे आप सभी मेरे बच्चे की तरह हैं। तो कैसे बोलेंगे? यू ऑल आर लाइक माई ओन चिल्ड्रन। क्लियर? नेक्स्ट, अच्छा कभी भी ना इसमें चिल्ड्रन में चिल्ड्रंस मत लगाना है, क्योंकि सिंगुलर चाइल्ड होता है और प्लूरल चिल्ड्रन होता है। तो ठीक है? तो डोंट ट्राई टू ऐड एस। क्लियर? इट्स ऑलरेडी प्लूरल। नेक्स्ट, आर यू गेटिंग मी? आर यू गेटिंग मी इसका मतलब है क्या आप मुझे समझ रहे हैं? मैं जो बता रहा हूँ क्या आप मुझे समझ रहे हैं? ठीक है? तो आर यू गेटिंग मी आप ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट, कोई बच्चा आया और कि सर मुझे ये पूछना था, तो आपने बोला बाद में पूछिएगा गो बैक टू योर सीट। गो बैक टू योर सीट। गो बैक टू योर सीट का मतलब है आप अपनी सीट पर वापस जाइए। आप अपनी सीट पर वापस जाइए। गो बैक टू योर सीट। नेक्स्ट, डोंट वरी एट ऑल। डोंट वरी एट ऑल इसका मतलब है कि बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। जैसे बोला कि सर एग्जाम में क्या आने वाला है, सर आप जो पढ़ा रहे वही आएगा ना सर, तो आपने बोला कि बेटा बिल्कुल चिंतित मत होइए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वही आएगा, उसी में से ही आएगा। डोंट वरी एट ऑल। ओके? नेक्स्ट, बच्चा जब सीट पे बैठा होता है तो देखा होगा आपने किसी पेन से या स्केल से, जो फर्नीचर होता है इससे बैठा हुआ है, उसको स्केच करता रहता है इस तरीके से, और आपकी निगाह पड़ गई तो आपने उसको डायरेक्शन दिया वहीं से बैठे हुए कि डोंट स्केच द फर्नीचर। डोंट स्केच द फर्नीचर इसका मतलब है फर्नीचर को मत करो दो, मत इसको स्केच करो। ठीक है? अच्छा, बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में बच्चा एक चीटिंग कर रहा है और आपने उसको बहुत पोलाइट तरीके से समझा दिया बेटा कि चीटिंग मत करो, इट्स बैड हैबिट, चीटिंग मत करो, बुरी आदत है। ठीक है ना? तो आपने फॉर्मल तरीके से समझाया तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? नो चीटिंग, नो चीटिंग, इट्स बैड हैबिट, इट्स बैड हैबिट। ओके? चीटिंग मत करो, ये बुरी आदत है। नेक्स्ट, आपने किसी बच्चे से पूछा हु इज योर क्लास टीचर, आपका क्लास टीचर कौन है? तो हु इज योर क्लास टीचर। ठीक है? क्लियर हो गया?
अच्छा, आप सब्जेक्ट टीचर भी पूछ सकते हैं, जैसे कि हु इज योर हिंदी टीचर, हु इज योर हिंदी टीचर, हु इज योर इंग्लिश टीचर, हु इज योर साइंस टीचर। तो आप क्लास टीचर, क्लास की जगह कोई भी सब्जेक्ट का नाम लगा सके आप पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, जब आप अटेंडेंस लेने वाले होते हैं तो उससे पहले आप कहते हैं कि सब लोग रेडी हुई है, मैं अटेंडेंस लेने वाला हूँ, आपकी हाजिरी लेने वाला हूँ। तो आप कैसे बोलेंगे कि आई एम गोइंग टू टेक अटेंडेंस, आई एम गोइंग टू टेक अटेंडेंस। क्लियर। नेक्स्ट, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे बच्चे ने कुछ पूछा आपसे कि सर यही काम मतलब यही आएगा क्या मेरे एग्जाम में, तो वो कहा बेटा वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, ठीक है। नेक्स्ट, होता क्या है, कभी कभी टीचर बैठे होते हैं और टीचर ने बोला कि बेटा आना एक मिनट और इस बोर्ड को रफ करो, तो आप कैसे बोलेंगे, कम एंड क्लीन दिस वाइट बोर्ड, कम एंड क्लीन दिस वाइट बोर्ड, आओ और इस बोर्ड को साफ करो। ज़्यादातर टीचर इस तरह से कराते हैं, ठीक है। अब तो ये पैटर्न खत्म हो गया, लेकिन पहले बहुत कराते थे। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछने वाला हूँ, मैं अब तुमसे एक प्रश्न पूछने वाला हूँ, ठीक है। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, नाउ आई एम अबाउट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। देखिए आप क्लियर समझ लीजिए, जब गोइंग टू का यूज होता है तो कई जगह तो जाने के लिए होता है गोइंग टू का यूज, और कई जगह किसके लिए यूज होता है कि कोई काम आप करने वाले हैं उसके लिए, अबाउट टू की जगह गोइंग टू का यूज भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, डोंट इवन थिंक ऑफ चीटिंग इन दिस एग्जाम, डोंट इवन थिंक ऑफ चीटिंग इन द एग्जाम, इस एग्जाम में चीटिंग करने की सोचना भी मत, चीटिंग करने की सोचना तक मत। तो क्या बोलेंगे आप, डोंट इवन थिंक, सोचना भी नहीं, ऑफ चीटिंग इन द क्लास, चीटिंग इन द एग्जाम, नॉट क्लास, चीटिंग इन द एग्जाम, एग्जामिनेशन में चीटिंग करने की सोचना भी मत। आप बच्चों को वार्निंग दे रहे हो तो इस तरीके से आप दे सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट है आपका, आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर ओनली आफ्टर क्लियरिंग ऑल योर डाउट ऑफ दिस चैप्टर। आप जिस बोलना चाह रहे हैं कि बेटा ये अगला चैप्टर मैं तभी स्टार्ट करूंगा जब आपके इस चैप्टर के सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आप क्या बोल रहे हैं, क्लियर कर दूंगा। उसके बाद बोल रहे हैं कि आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, मैं अगला चैप्टर तभी केवल, आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर ओनली, मैं केवल तभी नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा आफ्टर क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के सभी डाउट क्लियर करने के बाद। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका, मेंटेन साइलेंस एंड पे अटेंडेंस टू योर वर्क, मेंटेन साइलेंस एंड पे अटेंडेंस, अटेंशन नॉट अटेंडेंस, मेंटेन साइलेंस एंड पे अटेंशन टू योर वर्क, इसका मतलब है शांति बनाए रखिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए, शांति बनाए रखिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। मेंशन साइलेंस एंड पे अटेंशन टू योर वर्क, ओके, पे अटेंशन टू योर वर्क, ओके। लेट्स मूव, इट्स अ टर्न, जैसे आपने बोला कि अब किसकी बारी है, अब किसकी बारी है, ये सेंटेंस मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इसको कैसे बोलेंगे कि अब किसकी बारी है। इसके लिए हिंट दे देता हूँ मैं, अब किसका टर्न है, अब तो बता सकते हो ना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, जैसे कि अब रमेश की बारी है, सुरेश की बारी है या उसकी बारी है, तो रमेश, सुरेश या उस, हिम, तो इनमें से कोई भी नाम लिया तो आप बोलोगे इट्स टर्न ऑफ रमेश नाउ, इट्स टर्न ऑफ रमेश नाउ, इट्स टर्न ऑफ सुरेश नाउ, इट्स टर्न ऑफ हर नाउ, इट्स टर्न ऑफ हिम नाउ। अब उसकी बारी है, रमेश की बारी है, सुरेश की बारी है, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। जब बच्चा लेट आया तो आपने बोला कि आप लेट क्यों हुए, आप लेट क्यों हैं, वाई आर यू लेट टूडे, वाई आर यू लेट टूडे, तो ऐसे बोलेंगे आप। नेक्स्ट, आप बच्चे से बोल रहे हो बेटा ये प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करो, आप इस प्रश्न का उत्तर देने की, इस प्रश्न का जवाब देने की, इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करो आप। तो क्या बोल रहे हैं, ट्राई टू आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट, why is this noise in the classroom, why is this noise in the classroom, इसका मतलब इस क्लासरूम में इतना शोर क्यों है, बोलते हैं ना इस क्लासरूम में शोर क्यों है, तो क्या बोलेंगे कि why is this noise in the classroom, ठीक है। नेक्स्ट, कोई बच्चा आपकी क्लास में होमवर्क कर रहा है,
तो आप उस समय बोलेंगे, क्योंकि होमवर्क तो घर का होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि डू योर होमवर्क एट होम ओनली, डू योर होमवर्क एट होम ओनली। होमवर्क केवल घर पे करना है आपको, होमवर्क केवल घर पर करो, तो डू योर होमवर्क एट होम ओनली। क्लियर? नेक्स्ट, विल कंटिन्यू विथ चैप्टर नंबर 5, विल कंटिन्यू चैप्टर नंबर 5, विल कंटिन्यू विथ चैप्टर नंबर 5। इसका मतलब है हम चैप्टर नंबर 5 को कंटिन्यू करेंगे। आपका सपोज जैसे कि कोई भी साइंस का चैप्टर चल रहा है 5 नंबर, तो आप स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि बेटा हम कल भी इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर नंबर 5 को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, 6 स्टार्ट नहीं करेंगे अभी। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पहले फिनिश करेंगे, उसके बाद में हम करेंगे इसको, नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई बच्चा पढ़ रहा है और आप उस समय बोलेंगे क्या आप थोड़ा सा जोर से बोल सकते हैं, क्या आप थोड़ा सा जोर से बोल सकते हैं, तो कैसे बोलेंगे? कैन यू बी अ लिटिल लाउडर, कैन यू बी अ लिटिल लाउडर। इसका मतलब है कि क्या आप थोड़ा सा जोर से बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आपने होमवर्क दिया और आपने बोला कि होमवर्क किसने पूरा नहीं किया है, तो हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क, हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क, किसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट, ही इज मेकिंग मी अंडरस्टैंड, ही इज मेकिंग मी अंडरस्टैंड, इसका मतलब है वो मुझे समझा रहा है। देखो समझना होता है अंडरस्टैंड, और मेकिंग माने, मेकिंग अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझाना। क्लियर? मेकिंग अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझाना। तो यहाँ हमने क्या बोला यहाँ पर? ही इज मेकिंग मी अंडरस्टैंड, वो मुझे समझा रहा है। ओके। नेक्स्ट, डोंट आस्क द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। बच्चा कभी कभी क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछता है और आपने एक बार 2 बार आंसर दे दिया, फिर भी बच्चा नहीं समझ पा रहा है, फिर भी बार बार पूछ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे उस समय कि डोंट आस्क द क्वेश्चन, डोंट आस्क द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, डोंट आस्क द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, सेम क्वेश्चन को बार बार मत पूछिए। नेक्स्ट, डोंट टीच या फिर डोंट मेक फेजेस, डोंट टीच या फिर डोंट मेक फेजेस, इसका मतलब होता है चिढ़ाओ मत। डोंट टीच हिम, उसे चिढ़ाओ मत, डोंट टीच हर, उसको चिढ़ाओ मत। डोंट मेक फेजेस टू हर, इसका मतलब है कि उसको चिढ़ाओ मत। आप टीच का मतलब भी चिढ़ाना होता है और मेक फेजेस का मतलब भी चिढ़ाना होता है। ये फेसेस नहीं है, फेजेस है, ठीक है। ओके, लास्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टैंड अप एंड टेल द समरी ऑफ द चैप्टर नंबर 5। स्टैंड अप मतलब खड़े होइए, एंड टेल मी समरी ऑफ चैप्टर नंबर 5, और खड़े होइए और चैप्टर नंबर 5 की समरी बताइए। क्लियर? अभी वीडियो को ना स्किप मत करो, ठीक है ना, क्योंकि ये खत्म हुआ है, लेकिन थोड़ा सा वेट करो, तब तक मैं आगे की बातें कहूँगा आपसे। तो इसका क्लियर हो गया आपको, स्टैंड अप एंड टेल द समरी ऑफ चैप्टर नंबर 5। तो सारे सेंटेंसेस क्लियर हो गए। इससे पहले भी लगातार मैं आपको ये सेंटेंसेस कवर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस को अपनी कॉपी में लिखें और रिवाइज करें और अपनी डेली लाइफ में इसको यूज़ करें, क्योंकि कॉपी में लिखने के बाद में ये याद नहीं रहेंगे, ठीक है ना। अभी याद है, उसके बाद जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे और इनको यूज़ नहीं करोगे तब तक ये काम नहीं आने वाले, क्योंकि कॉपियों में, ठीक है, इंटरनेट पे लाखों सेंटेंस हैं, लेकिन वो कोई काम के नहीं है तब तक आप रिवाइज ना करो, ठीक है ना। तो मेरा मतलब मोटिव एक ही रहता है, मेरा पर्पस आप लोगों को पढ़ाना यही है कि जैसे कि ये 30 to 50 सेंटेंस हैं, इनको आप डेली लर्न करें और डेली लाइफ में यूज़ करें, ठीक है ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने क्लासमेट या फिर अपने कलीग के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि मेरे नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और एक बात और कही थी मुझे आपसे कि मैं इसकी सीरीज़ लगातार कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है ना। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देखें तो इससे पहले जो वीडियो आ चुकी हैं उसको देखें, और अगर आप लगातार देख रहे हैं तो रेगुलर बने रहें। डेली मेरी एक वीडियो आएगी, उसमें इतनी ही सेंटेंसेज मैं कवर करूँगा, कुछ 10-5 सेंटेंस कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैं सेंटेंसेज आपके लिए यूनिक सेंटेंस लेके आ रहा हूँ जो कि आपके टारगेट बेस है। टारगेट बेस का मतलब जो क्लासरूम में यूज़ किए जाते हैं। तो ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।